नमस्कार, राम राम सा धोरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो बीएसटीसी जो करना चाह रहे हैं 2023 में, उनके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। मेरे पास में खूब सारे आपके सवाल आए हुए हैं कि सर बीएसटीसी के साथ में हम कॉलेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ साथियों ने यह भी पूछा है कि हम बीएसटीसी के साथ में एडिशनल बीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे सवाल भी है कि सर हम बीएसटीसी तो करना चाहते हैं लेकिन बीएसटीसी के साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं। अगर हम सरकारी नौकरी लग जाते हैं तो क्या हमारी बीएसटीसी जारी रहेगी या बीएसटीसी हमारी बंद हो जाएगी। यानी जो कोर्स आप शुरू कर रहे हो उसको लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हो। तो जितने भी सवाल आप लोगों ने पूछे हैं उन सब का जवाब मैं आपको इस वीडियो सेशन में देने वाला हूं। तो आपके सवाल भी मैंने लिखे हुए हैं कि क्या क्या आपके सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि फॉर्म कब शुरू होने वाले हैं, तो इसको लेकर भी बात करेंगे। देखिए, मेन जो आपने सवाल पूछा है कि बीएसटीसी 2023 के फॉर्म कब शुरू होने वाले हैं। देखो, फॉर्म तो आज ही शुरू हो सकते हैं, कल भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा को मद्देनजर रखो। आपके पास में लगभग 90 डेज का टाइम ही बचा हुआ है। आप ये मानकर चलो कि 90 डेज में आपका एग्जाम हो जाएगा। देखो, फॉर्म तो शुरू होना तय है, अब आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो। कभी भी शुरू करवाए, वो सरकार की बात है, विभाग की बात है। तो फॉर्म जब शुरू होंगे 20 दिन का आपको कम से कम समय देंगे कि 20 दिन में आप फॉर्म भर सकते हो। तो जब फॉर्म शुरू होंगे तो मैं सबसे पहले आकर आपको जानकारी दूंगा, उसकी चिंता आप छोड़ दो। और मुझे लगता है कि इसी महीने में और इसी सप्ताह में, जो आने वाला सप्ताह है, इसके अंदर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो जरूर आप तैयार रखना, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट आगे काउंसलिंग में काम आएंगे और वही डॉक्यूमेंट आगे जब आप वेरीफाई करवाओगे एडमिशन, उस टाइम काम आएंगे। तो फॉर्म के जो डॉक्यूमेंट है उनको लेकर मैं आपको किसी अलग वीडियो सेशन में जानकारी दे दूंगा। फीस के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है, सिलेबस के बारे में बता रखा है, कोर्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है। आप में से किसी ने वो वीडियो सेशन नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाकर देखें, और धोरा क्लासेस पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। बीएसटीसी के साथ कॉलेज कर सकते हैं क्या, सवाल ये है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इससे पहले ये सवाल है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं कहूंगा आप डेफिनेटली बीएसटीसी के साथ में कॉलेज कीजिए। ये मत सोचना कि नहीं खाली बीएसटीसी करेंगे कॉलेज नहीं करेंगे। आपको बीएसटीसी के साथ में कॉलेज करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है, और आप कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आपको प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे करना पड़ेगा। यानी जो रेगुलर कॉलेज होती है वो आप नहीं कर सकते हो। रेगुलर कॉलेज आप नहीं कर सकते हो, आपको प्राइवेट कॉलेज करना है। तो रेगुलर वाले अभी जो फॉर्म शुरू हो रहे हैं उसमें आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको बीएसटीसी करना है और हर हाल में करना है, चाहे नंबर किसी भी कॉलेज में आए, तो आप ये फॉर्म नहीं भरोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि दिसंबर में जो प्राइवेट वाले फॉर्म ओपन होंगे उस टाइम आप फॉर्म भर देना। अच्छा, आपको ये लगता है कि भी मैं तो रिस्क नहीं लूंगा, मैं तो बीएसटीसी करना चाहता हूं, कल को बीएसटीसी अगर नहीं कर पाऊं तो कॉलेज तो मैं रेगुलर कर सकूं, तो आप रेगुलर फॉर्म भर देना। वो ये है कि 1000-1500 रुपए आपके खर्च होंगे, ठीक है, लेकिन आप फॉर्म भर देना। देखो, होता क्या है कि आपने तय कर रखा है कि बीएसटीसी ही करना है, लेकिन आपकी मानसिकता का क्या भरोसा कब बदल जाए। कल को आपकी मानसिकता बदल जाए तो आप बीएसटीसी तो नहीं करोगे और साथ में कॉलेज रेगुलर करने से भी वंचित रह जाओगे। तो सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। प्राइवेट अगर बीएसटीसी रेगुलर में एडमिशन हो जाता है तो कॉलेज आपकी प्राइवेट हो जाएगी, रेगुलर एडमिशन करवा लोगे तो भी प्राइवेट हो जाएगी, डरना मत। तो आप कॉलेज में एडमिशन जरूर करवाना, फॉर्म जरूर भरना, और बीएसटीसी के लिए आपको मेहनत करनी है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद में बीएसटीसी के साथ में कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर कोर्स क्यों नहीं कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। अभी तो बीएसटीसी का जो रेगुलर एडमिशन होना उसमें कम से कम 5-6 महीने लगेंगे। अभी आपकी 3 महीने बाद परीक्षा होगी, फिर महीने भर बाद में रिजल्ट आएगा, फिर धीरे धीरे पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट जारी होगी, फिर कॉलेज अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद में कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कॉलेज वाले कहेंगे कि भी इतनी तारीख से आपकी क्लासें शुरू होगी। तो 5-6 महीने का टाइम आप लोगों के पास में। कंप्यूटर कोर्स अगर आप 1 घंटे डेली करते हो तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ, ये नहीं है कि आप कंप्यूटर कोर्स 2 साल वाला करना शुरू कर दो, क्योंकि वो रेगुलर हो जाएगा, और रेगुलर 2 कोर्स कभी भी साथ में मान्य नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद में बीएसटीसी के साथ नौकरी की तैयारी कर सकते हैं क्या, इसको लेकर मैं आपको कहूंगा कि आप बीएसटीसी के साथ में नौकरी की तैयारी कर सकते हो, लेकिन जो आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, उसके अंदर आपके जीके लगता है और यही नौकरी वाली तैयारी में लगता है। इसके बाद में हिंदी लगती है, इंग्लिश लगती है, तो हिंदी इंग्लिश भी नौकरी वाली तैयारी में लगती है, सेम है। इसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग भी क्या है, सेम है, नौकरी वाली तैयारी में भी लगती है। तो ये जो 3-4 सब्जेक्ट है
ये तो आप पढ़ रहे हो ना, यही नौकरी की तैयारी में लगते हैं। तो आप बीएसटीसी की परीक्षा देने के बाद में अपनी तैयारी को जारी रखें ताकि नौकरी की तैयारी भी होती रहे। ऐसा है कि इस बार जो भर्तियां वो ज्यादा आ रही है, तो बीएसटीसी के बाद में आप कंटिन्यू तैयारी रखोगे तो हो सकता है आपका नंबर आ जाए। अगर आपका सरकारी नौकरी में नंबर आ जाएगा तो भी आपकी बीएसटीसी जारी रहेगी, क्योंकि उसके अंदर आपके पास कारण होगा, उसमें जो वेकेशनल कोर्स है उसके अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। ये नहीं होता है कि एडमिशन आपका रद्द हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, उसके लिए अलग उपाय होते हैं, वो उपाय आप कर लेना, लेकिन नौकरी की तैयारी आप साथ में जरूर करें। देखो बीएसटीसी में तो आपको 2 साल लगेंगे, फिर रीट की वैकेंसी आएगी, फिर आप तैयारी करोगे, फिर आपको नौकरी मिलेगी। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है कि आपको पहले ही नौकरी मिल जाए। कोई भी नौकरी मिल सकती है, 10वीं पास वाली, 12वीं पास वाली, तो आप उसकी तैयारी भी साथ साथ में करते जाए। काफी बच्चों ने बोला कि सर कोर्स कौन सा ले, आपके 2 कोर्स चल रहे हैं। कि एक कोर्स तो हमारा ये चल रहा है, रिकॉर्डेड कोर्स है, 699 का ये दिखा रहा है, ये 699 का नहीं है, इसकी प्राइस जो है वो कम हो गई है, ये 499 का है, ठीक है। और एक कोर्स जो है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो कोर्स होता है वो ज्यादा मजेदार होता है। तो ये वाला जो सफल बैच चल रहा है ये अभी लाइव है, इसके अंदर क्लासें रोज आती है और ये अभी कोर्स जारी है, तो ये कोर्स आप ले सकते हो। इसकी प्राइस 999 थी, लेकिन अभी इसकी प्राइस ऑफर के तहत 499 की गई है। इस कोर्स में अच्छी बात यह है कि जैसे आपको वीडियो लेक्चर मिलने के बाद में इसमें टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरियां फ्री में मिलेगी, यानी इसके अंदर अलग से कोई खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी विशेषताएं हैं और ये दोनों कोर्स आपको धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवाए गए हैं, तो वहां से जाकर आप ले सकते हो। अब फॉर्म भरने के बाद में कोर्स लेओगे तो टाइम कम मिलेगा तैयारी के लिए, तो अगर बीएसटीसी करना ही है तो फॉर्म भरना ही है और तैयारी करनी है, परीक्षा देनी है, तो फिर आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दो, ठीक है। अब कोई सवाल बचा है आपके जहन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता दो, और मुझे लगता है मैंने आपको ठीक ठाक जानकारी दे दी है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम सा, खमा गणी, जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।